नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल DRS टॉपर्स लाइव पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो करने चल रहे हैं वो है EPFO 2017 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन आज हम करेंगे। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, टू व्हीकल्स विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन. In how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 kilometers per hour and 80 kilometers per hour respectively? दो वाहन जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर एक सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं। उन्हें एक दूसरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि वे 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रहे हैं? ऑप्शंस दे रखा है 60 मिनट, 55 मिनट, 48 मिनट और 45 मिनट। देखिए इसका सोल्यूशन। अब जैसे देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई दो व्हीकल्स हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 100 किलोमीटर। ये इधर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा और ये इधर से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आप हमारा टाइम स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो देखेंगे, ठीक है, दूरी समय और चाल का, तो हमने आपको क्या बताया कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं वहां पे। यहां पर देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये है 100 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। 80 प्लस 45 ये हो जाएगी 125। ये है 100 किलोमीटर और ये है 125 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, आवर ऊपर जाएगा। ये सिंप्लीफाई होकर के आपको क्या मिलेगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4/5 4/5 आवर्स, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कि 0.8 आवर्स हो गया। ये हो गया टाइम। इतना टाइम लगेगा उन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में। डिस्टेंस कितनी वो ट्रेवल कर लेंगे, तो अगर आपको ये डिस्टेंस, एक तो ये टाइम हो गया, तो टाइम 0.8 आवर्स का मतलब क्या हो गया, इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 60 मिनट्स कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी 48 मिनट्स। ठीक है, तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो ऑप्शन हो गया 48 मिनट में, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे ये पूछता कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो मिलेंगे, तो जो 45 किलोमीटर वाला है इसको इंटू यही कर दो 4/5 जो टाइम आया, 5 9 जा 9 4 जा कितना आ जाएगा, ये 36 किलोमीटर चल चुका होगा। यानी कि यहां से यहां तक ये 36 किलोमीटर ए यहां पहुंचा होगा और बी इधर से यहां तक आ जाएगा, बाकी की बची हुई यानी 64 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। और यहां से कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये भी आ जाएगा 80 इंटू 4/5, 5 से कैलकुलेट करोगे 16, 16 चौका 64, तो 64 किलोमीटर बी ट्रेवल करेगा, 36 किलोमीटर ए ट्रेवल करेगा और बीच में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कितने टाइम में क्रॉस करता है, तो टाइम आएगा 48 मिनट। 4/5 आवर्स हुआ, या चाहे इसको 0.8 आवर्स में कन्वर्ट करने की बजाय यहीं से मल्टीप्लाई कर लेते, 4/5 इंटू 60 करते, 5 12 जा 12 4 जा 48, आंसर आ जाता 48 मिनट। कितने टाइम में क्रॉस करेंगे, 48 मिनट में। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्रॉस करेंगे, तो जो सबसे स्लो वाला है वो 36 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, जो फास्ट वाला है वो 64 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। क्लियर। ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु का दाम 20% बढ़ गया है, इसके अतिरिक्त दाम में हुई वृद्धि पर 5% कर लगता है। यदि ग्राहक के लिए वस्तु की लागत रुपए 1331 है तो दाम में वृद्धि से पहले वस्तु का दाम क्या था? The price of an article is increased by 20%. Further, there is a tax of 5% on the increment. If the article costs rupees 1331 to the customer, then what was the price of the article before the increase in price? Options है 1000, 1064, 1100 और 1200। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आर्टिकल का प्राइस 20% इंक्रीज होता है, जो भी प्राइस होगा उसको 20% बढ़ा देंगे और इस बढ़े हुए प्राइस पर 5% का टैक्स लगेगा। तो अगर हम मान लेते हैं अगर प्राइस 100 रुपीज है तो 100 रुपीज को 20% इंक्रीज करेंगे तो कितना इंक्रीज करेंगे, 20 रुपए। अब इस 20 रुपए पर 5% का टैक्स लगाएंगे तो 20 का 5% आपकी वैल्यू हो जाती कितनी, 1। आप परसेंटेज की वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया 100 प्लस 20 प्लस 1, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 121। तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ रहा है, 121 रुपए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप जो कस्टमर पे कर रहा है वो है 1331, 1331 रुपए कस्टमर पे कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए, 121 रुपए। अगर 121 रुपए इक्विवेलेंट है 1331 रुपए के, तो 100 रुपीज कितने के इक्विवेलेंट होगा, या 1 कितने के इक्विवेलेंट होगा,
ठीक है, तो 121 और ये 1331 अगर आप देखोगे तो ये 11 का स्क्वायर है और ये 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब का वीडियो हमने बनाया, आप देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो 11 के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 11 आ जाएगा। ठीक, 121 अगर 1331 है तो 1 की वैल्यू 11 के बराबर हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 11 इंटू 100 यानी 1100। तो राइट आंसर आपका है 1100, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, बस बेसिक यहीं पर था कि अगर 100 रुपए की वस्तु है उसमें 20% इंक्रीज हुआ तो 100 से 120 हो गया। आप क्या कर रहे थे, 120 पर 5% कर रहे थे, इसलिए गलत हो रहा था। वो 20 का केवल 5% इंक्रीज हो रहा है, तो 20 का वो 5% हो जाएगा 1, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 121। 100 रुपए का आइटम 121 रुपए कस्टमर को मिल रहा, तो 1331 का अगर आइटम कस्टमर को मिल रहा है तो उसका प्राइस क्या होगा, तो उसका प्राइस होगा 1100। ये क्वेश्चन है, एक क्रिकेट बैट 20% डिस्काउंट पर खरीदा गया है। यदि बैट का विक्रय मूल्य 1000 रुपए है तो इस बैट का प्रारंभिक मूल्य क्या था? अ क्रिकेट बैट इज परचेज्ड एट 20% डिस्काउंट। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज 1000, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट? ऑप्शन है 1100, 1200, 1225, 1250। इसका सोल्यूशन देखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि एक क्रिकेट बैट 1000 रुपए में खरीदा गया, कब, 20% डिस्काउंट के बाद। तो आप ऐसे समझो कि अगर 100 प्राइस है, प्राइस में से डिस्काउंट कितना दे दिया गया, 20% डिस्काउंट हो गया, तो कितना बच गया, 80% बच गया। ये 80% प्राइस है, तो ये 80% कितने के इक्वल है, इज इक्वल टू 1000 रुपीज है। तो 100% किसके इक्वल होगी, सिंपल सी बात है, कैलकुलेट कर लो। 80% अगर 1000 है तो 100% कितना होगा, 1000, 1000 इसको डिवाइड करो 80 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये 80% है और ये 100% है, तो परसेंट परसेंट कट गया, 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 4 से इसको डिवाइड करो 250, 250 गुणे 5, ये वैल्यू आ जाएगी 1250 रुपए। तो क्रिकेट बैट कितने का हुआ, 1250 रुपए का। ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए x को 61 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो x की घात 7 को 61 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x बाय 61 इज 2। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हाइल डिवाइडिंग x टू द पावर 7 बाय 61? ऑप्शंस हैं 2, 4, 5 एंड 6। इसका सॉल्यूशन देखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया, कह रहा है कि x को अगर हम 61 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। कितना आता है, 2। ठीक, अगर आप नंबर सिस्टम के सारे वीडियोस देख जाइए, आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उसको देखते तो ये क्वेश्चन तुरंत हल कर देते। x को 61 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो आपसे बोल रहे हैं कि x टू दी पावर 7 को अगर 61 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप देखो, सिंगल x को अगर 61 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। x टू दी पावर 7 मीन्स व्हाट, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितने हुए, 5, इंटू एक्स इंटू एक्स, टोटल 7 हो गए। इन सभी को 61 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हर x के लिए 2 रिमाइंडर आएगा। इस यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2, यहां पर कितना आएगा, 2, यहां पर भी 2, ऐसे ही, और ये सभी प्रोडक्ट में है, तो ऐसे टोटल कितने 2 आएंगे, 7। यानी कि यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, 2, यहां पर 2, ये भी 2 और ये भी 2, ये सब आपस में मल्टीप्लाइड है। तो 2 को 7 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार, 7 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम्स वैल्यू आ जाती है 128, और ये 128 61 से ज्यादा है, तो ये 61 से डिवाइड होगा। अब 128 को अगर आप 61 से डिवाइड कर दो तो आपका जो रिमाइंडर आता है 61 2 होता है 122, तो 128 से 122 अगर आप माइनस कर दो तो वैल्यू बचती है 6, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी, 6 रिमाइंडर आएगा। ओके, ये क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक घनीय बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली ऐसी गोलाकार गेंदों की अधिकतम संख्या क्या होगी जहां प्रत्येक गेंद की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है? What is the maximal number of spherical balls of radius 1 centimeter each that can be placed inside a cubical box of height 10 centimeter? ऑप्शन है 25, 125, 250, 1000। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर की साइज का एक क्यूब है। क्यूब का मतलब हुआ कि 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ और 10 सेंटीमीटर हाइट हो गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए डायरेक्टली आप यहां पे देखो, ये कह रहे हैं इसमें बॉल्स रखनी है, और वो बॉल्स कैसी हैं कि बॉल का रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना होगा 2 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब ये पूरा एरिया। देखो अगर मैं किसी बॉल को अगर यहां पर रखता हूं तो ये अपने डायमीटर के बराबर स्पेस लेगी, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ठीक, तो डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में कुल कितने बॉल्स रखे जा सकते हैं 10/2 दैट इज 5। इस साइड में भी कितनी बॉल्स रखी जाएंगी 5। ऐसे ही इस रो में भी कितनी बॉल्स रखी जा सकती हैं, लेंथ सेम है तो ऑब्वियस सी बात है 5 ही होंगी। और हाइट भी कितनी जा पाएगी, अगर वो भी 10 ही है तो हाइट भी कितनी जा पाएगी ओनली 5। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी 5 का क्यूब दैट इज 125। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि क्या है 125। अगर ये साइज डिफरेंस होता कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर विड्थ है, लेकिन हाइट 20 सेंटीमीटर है, क्या है लेंथ अगर आपको दे देते कितना 10 सेंटीमीटर, विड्थ आपको दे देते वो भी 10 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट आपको दे देते 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ में आएगी 5 बॉल, विड्थ में आपकी आएगी 5 बॉल, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। लेकिन हाइट में नंबर्स ज्यादा हो जाते, यहां पर आ जाती कितनी 10, तो 25 इंटू 10 तो आपका आंसर हो जाता 250 बॉल्स। क्लियर, ये डिपेंड करता है कि लेंथ विड्थ और हाइट कितनी है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर ये क्यूब है और ये क्यूब कैसा है 10 सेंटीमीटर साइज का है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 125, क्योंकि यहां पर हाइट भी कितनी है 10 सेंटीमीटर ही है, तो यहां पर भी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ही होगी, और ये 25 इंटू 5 जब आप करोगे तो आंसर आएगा 125। यह क्वेश्चन है कि किसी शहर में 80% आबादी चावल खाती है और चावल खाने वालों में से 90% मांसाहारी हैं। चावल खाने वाली शाकाहारी आबादी का प्रतिशत कितना है? In a city, 80% population eat rice and 90% of the rice eaters are non-vegetarian. Then what percent of the population are vegetarian rice eaters? Option है 7.2%, 8%, 9% and 10%. आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इस वाले क्वेश्चन को तो मैंने कितना आसान तरीका बताया परसेंटेज के 6 लेक्चर में। आप देखो क्या है 100% पॉपुलेशन है, 100% पॉपुलेशन में से 80% पॉपुलेशन जो है वो चावल खाती है, राइस ईटर है, बाकी 20% कुछ और खाते हैं, कोई बात नहीं। 80% पॉपुलेशन में से जो 90% पॉपुलेशन है ये क्या है नॉन वेजिटेरियन है। कैसी है नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन पॉपुलेशन कितनी हो गई 10% वेजिटेरियन हो गई, सिंपल सी बात है। तो 80 का 10% कितना होगा ऑब्वियस सी बात है 8 होगा। 80 का 90% कितना होगा 72। तो टोटल 100% का 8% पॉपुलेशन वेजिटेरियन राइस ईटर है और 100 का 72% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन राइस ईटर है। तो आपसे पूछा वेजिटेरियन राइस ईटर परसेंटेज बताओ, तो डायरेक्ट आंसर इसका 8%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, डायरेक्ट आपको लगा देना था। यह क्वेश्चन है कि 2 vehicles A and B travel with uniform speed 30 km/h and 60 km/h respectively in the same direction. They start at the same time and from the same place for a distance of 120 km. The faster vehicle B reaches the destination and travels back with the same speed. Assume that the loss of time to change the direction is negligible. If x is the distance traveled by the slower vehicle A before the 2 vehicles cross each other, then x is, मतलब 2 वाहन A और B एक ही दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रहे हैं। वे एक ही समय पर एक ही स्थान से 120 किलोमीटर की दूरी के लिए निकलते हैं। तेज चलने वाला वाहन B लक्ष्य तक पहुंचता है और उसी चाल से वापस लौटने लगता है। मान लीजिए कि दिशा बदलने में होने वाली समय की हानि नगण्य है। यदि दोनों वाहनों द्वारा एक दूसरे को पार करने से पहले धीरे चलने वाले वाहन ए द्वारा तय की गई दूरी x है, तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन है 70 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 90 किलोमीटर। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो भाई क्वेश्चन ये है कि ए और बी, ए की स्पीड है 30 km/h, बी की है 60 km/h, टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर जो ट्रेवल करना है। बी तेज चल रहा है, दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पी से चलना शुरू करेंगे। बी यहां पहुंचेगा, पहुंचने के बाद रिटर्न लेगा। ए इधर से जा रहा है, बीच में यहां कहीं पर दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो कुल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है 120 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस होगी 240 किलोमीटर। कितनी 240 किलोमीटर जो ट्रेवल की जा रही है, राइट। उसमें से ए ट्रेवल कर रहा है केवल x किलोमीटर, बाकी की सारी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बी। ठीक है, दोनों की स्पीड में जस्ट डबल का डिफरेंस है, ये जितना है उसका डबल ही है, यानी अगर इसका अनुपात निकाल दें हम तो ये वैल्यू आ जाएगी 1:2।
तो जितना डिस्टेंस ए ट्रेवल करेगा उसका डबल कौन ट्रेवल करेगा? बी। ठीक है, और ये दोनों मिला दें अगर 3, तो दोनों मिलाकर के टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 3। तो यहां के हिसाब से 3 यूनिट और यहां के अकॉर्डिंगली कितना? 240 किलोमीटर। तो ये 3 यूनिट 240 के बराबर है। कितना है? 3 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 240 किलोमीटर। जिसकी डिस्टेंस निकालनी आप निकाल लो। अगर आपको ए की डिस्टेंस चाहिए तो ए की वैल्यू है 1 यूनिट, 3 यूनिट 240 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 जा 80 किलोमीटर। ए ने ट्रेवल किया है 80 किलोमीटर। बी का अगर निकालना है तो बी के लिए चाहिए 2 यूनिट, तो 2 यूनिट इसी का डबल हो जाएगा, यानी कि 160 किलोमीटर। ठीक, बी ने कितना ट्रेवल किया? 160। आप देखो भी तो ये इधर हो जाएगा 120 किलोमीटर ये, और 120 में से 80 इधर है तो 40 किलोमीटर यहां पर, तो 120 प्लस 40 160 किलोमीटर ए का इसका हो गया। तो राइट आंसर आपका है, ए का पूछा था तो ए का है 80 किलोमीटर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 80 किलोमीटर। ऑप्शन को टिक करो। ये क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक is ₹10. One bottle of cold drink can also be bought by returning 10 empty bottles. A person has ₹1,000 and 19 empty bottles. Assuming that the person can consume any number of bottles he buys, what will be the number of empty bottles he possesses at the end if he buys maximum number of bottles of cold drink and consumes all? कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल की कीमत 10 रुपए है। 10 खाली बोतलों को लौटाकर भी कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल खरीदी जा सकती है। एक व्यक्ति के पास 1000 और 19 खाली बोतलें हैं। मान लीजिए कि वह व्यक्ति किसी भी संख्या में उन बोतलों का उपभोग कर सकता है जिन्हें उसने खरीदा हो, तो शेष रह जाने वाली खाली बोतलों की वह संख्या क्या होगी जो उस समय व्यक्ति द्वारा अधिक से अधिक बोतलें खरीदने और उन सब का उपभोग करने के बाद उसके पास बची रहें। तो इसका सलूशन देखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही आसान था। क्वेश्चन ये है कि 10 रुपए में एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की मिलती है, या फिर अगर आपके पास 10 खाली बोतलें हैं तो 10 एम्प्टी बोतल्स, अगर खाली बोतल आप दुकानदार को दोगे तो वो आपको फिर से एक बोतल कोल्ड ड्रिंक आपको दे देगा। अगर ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास में 1000 रुपए हैं, कितने हैं? 1000 रुपए, और 19 खाली बॉटल्स हैं, और वो जितना मर्जी उतनी बॉटल्स चाहे वो कंज्यूम कर सकता है, पी सकता है कोल्ड ड्रिंक को, तो इतने में से अगर वो मैक्सिमम कुल कितनी बॉटल्स वो ले सकता है और वो कंज्यूम करने के बाद में उसके पास कितनी खाली बॉटल्स बचेंगी। तो देखो 10 रुपए की एक बॉटल है तो 1000 रुपए में कितनी बॉटल्स आएंगी? 1000 को 10 से डिवाइड किया, 100 बॉटल्स आ जाएंगी। ये 100 बॉटल पीने के बाद में उसके पास कितनी खाली बोतलें बचेंगी? 100 बॉटल्स। 100 बोतल उसके पास ये खाली बच जाएंगी। 19 बोतल उसके पास ये है, तो 100 और 19 को अगर आप मिला दो तो टोटल कितनी हो गई? 119 बोतल उसके पास खाली हो गई। 10 खाली बोतलों में से उसको एक बोतल मिल जाती है भरी हुई, तो 119 में से अगर मैं ये 9 बोतल अलग रख दूं और यहां पर मैं कितनी ले लूं? 110। तो 110 में से अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो फिर से उसको 11 बोतल मिल जाएगी। 10 बोतल में एक बोतल मिलती है तो 110 में कितनी मिल जाएगी? 11 बोतल उसे फिर से मिल जाएगी। ठीक, अब ये 11 बोतल पीने के बाद ये 11 बोतल खाली हो जाएंगी उसके पास, और 9 बोतल ये बची हुई हैं, तो 11 और 9 ये दोनों लोग लेकर के फिर से उसके पास कितनी हो गई? 20 बोतल्स हो गई। इस 20 बोतल्स में फिर से 10 बोतल में एक मिलती है, तो 20 बोतल में उसके पास कितनी कोल्ड ड्रिंक मिलेगी? 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक उसको फिर मिल जाएगी, और इन दोनों बोतल्स को पीने के बाद में यही दोनों बोतल्स उसके पास खाली बच जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लास्ट में टोटल सारी एक्सचेंजेस के बाद में उसके पास सिर्फ ये 2 बोतल रह जाएंगी। ठीक है, यह क्वेश्चन है, यदि एक नए गोलाकार डिब्बे की त्रिज्या पुराने गोलाकार डिब्बे की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो नए डिब्बे के आयतन और पुराने डिब्बे के आयतन का अनुपात क्या है? 2:1, 4:1, 8:1 या फिर 2:1। If radius of the new spherical container is double the radius of the old spherical container, then the ratio of the volume of the new container and the volume of the old container is 2:1, 4:1, 8:1, 2:1। इसका सोल्यूशन देखिए। देखो जैसे ये क्वेश्चन क्या दिया आपको कि 2 स्फेरिकल कंटेनर है, पुराने वाले का रेडियस का डबल नए वाले का रेडियस है। पुराने वाले का अगर r रेडियस है तो नए वाले का 2r होगा। तो कह रहे हैं इनके वॉल्यूम का क्या रेशियो है बताओ। तो देखो स्फीयर अगर है, अभी जब हम इसको आपको पढ़ाएंगे आप इसमें देखिए मेंसुरेशन में, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। तो यहां पर रेडियस कितना है? 2r, तो ये हो जाएगा 2r क्यूब, और इसका भी वही होगा 4/3 पाई इंटू r, यानी रेडियस r का क्यूब। ये हो गया।
तो देखो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, अनुपात जब निकालते हैं कॉमन चीजें कट जाती हैं, r से r कट जाएगा, यहां बचेगा 1, तो 1 का क्यूब क्या आ गया 1 और 2 का क्यूब हो गया 8, तो राइट आंसर हो जाएगा 8:1, 8:1, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन है 3 persons A, B and C run a business together and their shares are 17%, 37% and 46% respectively. Any profit they earn is distributed according to the proportion of their shares. If the difference of the profits of B and A on a given date is rupees 1000, what is the profit of C on that day? 3 व्यक्ति ए, बी और सी एक साथ मिलकर एक कारोबार चलाते हैं जिसमें उनका हिस्सा क्रमशः 17%, 37% और 47% है। कारोबार में कमाया गया कोई भी लाभ उनके हिस्सों के अनुपात के अनुसार बांटा जाता है। यदि दिए गए किसी दिनांक को बी और ए के लाभों का अंतर 1000 है तो उस दिन सी का लाभ कितना था? ऑप्शन है 2300, 2350, 2450 और 4600। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या दिया कि तीनों का शेयर ए, बी और सी तीनों का शेयर कितना 17%, 37% और 46% है। वो कह रहा है कि एक किसी दिन ए और बी के शेयर का डिफरेंस, दोनों का अंतर निकालो, कितना आता है 20%। वो कह रहा है अगर ये 20% 1000 के बराबर है तो सी की वैल्यू बताओ। तो भाई अगर 20% 1000 है तो मैं यहीं से निकाल लूंगा कि 1% कितना होगा, 20 से डिवाइड कर दूं तो 1% इज इक्वल टू 50 रुपए आ जाएंगे। तो हमें कितना निकालना है 46%, तो 46% किसके बराबर हो जाएगा 50 गुणे 46, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 5 30 का 0 हाथ लग गया 3 5 को 20 3 23, आंसर आ जाएगा 2300 रुपए 2300, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह के कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो सारे वीडियोस आप देख लो जो हमने बनाए हुए हैं अलग अलग चैप्टर वाइज, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, फिर रेशियो प्रोपोर्शन के, टाइम स्पीड डिस्टेंस के, टाइम एंड वर्क के, वो सारे वीडियोस अगर आप रेगुलरली एक बार देख जाओ, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर जाओ, तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आप बहुत आसानी से इनको कर लोगे। तो इस वीडियो को देखने, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये अगला क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त की परिधि 2 पाई सेंटीमीटर है, वृत्त के अंदर अंकित या इंस्क्राइब्ड वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर को एब्जॉर्व करने वाला सबसे छोटा सर्कल, सबसे छोटा स्फीयर, उसका एरिया क्या होगा? तो अगर हम आपको बता दें कि स्क्वायर इसी तरीके से एब्जॉर्व होता है और जो सर्कल उसको सब्सक्राइब कर, मतलब सर्कमफरेंस में रहता है, उस सर्कल का डायमीटर और स्क्वायर का डायगोनल दोनों सेम होता है। तो देखो स्क्वायर का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब इसकी साइड होगी 2, ठीक है, क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट निकालो आगे। तो स्क्वायर का साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो साइड √2 होता है, भुजा गुणे √2। अगर इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है तो ये वैल्यू हो जाएगी 2√2 सेंटीमीटर, जो हमने लिख दिया कि डायगोनल कितना है 2√2, और वही डायगोनल डायमीटर होता है तो डायमीटर भी कितना है 2√2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 2√2 है तो रेडियस डायमीटर का हाफ होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √2 सेंटीमीटर। तो सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, पाई रेडियस की वैल्यू √2 स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी। क्लियर? ये अगला क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त की परिधि 2 पाई सेंटीमीटर है, वृत्त के अंदर अंकित या इंस्क्राइब्ड वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर inscribed in the circle is π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दिया कि एक सर्कल जो एक स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसका सर्कमफरेंस यानी परिधि वृत्त की दी हुई है 2 पाई सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जो सर्कमफरेंस है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब रेडियस है 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर होगा 2 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर इसके अंदर है, मैंने बोला कि डायमीटर और डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, तो अगर ये पूरा डायगोनल कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, तो हमने आपको बोला है कि साइड इंटू √2 डायगोनल होता है,
और अगर डायगोनल 2 सेंटीमीटर है, इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √2, तो इसकी साइड हो गई √2, तो एरिया कितना हो जाएगा √2 इंटू √2, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही मैंने आपको दिखाया कि साइड क्या होगी, डायगोनल का 1/√2 से डिवाइड कर दो, एरिया हो जाएगा क्या, इसका स्क्वायर कर दो तो 1/√2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1/2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 2 जा 4, आंसर होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और राइट ऑप्शन है, अगर ऑप्शन की बात करें तो वो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए सबको, जिससे वो सभी इसका बेनिफिट ले सकें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर इस वीडियो को देखने के लिए। डीआरएस मैथ्स चैनल ही अब डीआरएस टॉपर्स लाइव है, तो प्लीज साथ बने रहिए और यूं ही सीखते रहिए नई नई चीजें हमारे साथ। धन्यवाद।